नमस्कार दोस्तों, सीबीआईसी ने भी एक रिसेंट ट्वीट किया है। उस ट्वीट के जरिए इन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करी है, क्लेरिफिकेशन दी है। बेसिकली वो क्लेरिफिकेशन दिया है रिसेंटली जो डेट्स को लेके काफी सारे बदलाव आए थे। फाइनेंस एक्ट 2022 में जो बदलाव किए गए थे, जिसको इन्होंने एप्लीकेबल डेट 1 अक्टूबर 2022 बताया था नोटिफिकेशन नंबर 18 के द्वारा। वहां पे डाउट आ रहे थे कि ये जो चेंजेस है वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी है या नहीं है, या फिर वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स है। तो दोस्तों पहले समरी फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या क्या चेंजेस थे और क्या वो 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल है, वो भी मैं आपको बताने जाऊंगा दोस्तों। तो ये जो क्लोज में पांच, इस टेबल में जो पांच आइटम लिस्टेड है, इनकी डेट गवर्नमेंट ने बढ़ा के कर दी थी 30 नवंबर। और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और फर्निशिंग ऑफ द एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सो फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की टाइम लिमिट। तो अगर आपको अभी तक आप देख रहे थे कि अगर आपको 21-22 की कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना रह गया हो, तो सितंबर की 3B की हम ड्यू डेट देख रहे थे। हम देख रहे थे 13 नवंबर, 30th नवंबर की कुछ ड्यू डेट देख रहे थे। इस ड्यू डेट को बढ़ा के इन्होंने कर दिया था 30 नवंबर या फिर 21-22 की एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अब इसमें डाउट ये है कि क्या 21-22 भी कंसिडर करेंगे, क्यों? क्योंकि ये प्रावधान तो 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल हुआ है, तो क्या ये 22-23 के लिए होगी? जी नहीं दोस्तों, इन्होंने नीचे पेरा में, पेरा नंबर 4 में मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें क्लेरिफाई किया है जितने भी ये चेंजेस आप देख रहे हो फाइनेंशियल 21-22 के लिए भी है। तो फर्स्ट थिंग, फाइनेंशियल 21-22 का अगर आपने इनपुट अभी तक नहीं लिया है तो 30 नवंबर तक आप ले सकते हो, या फिर एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। अगर आप 30 नवंबर से पहले आप 21-22 के एनुअल रिटर्न भर देते हो तो आपको उस एनुअल रिटर्न तक ले लेना है, अदरवाइज आप 30 नवंबर तक ले सकते हो। उसी प्रकार 34(2) जो बात करता है क्रेडिट नोट्स के बारे में, तो 21-22 से पर्टेन क्रेडिट नोट आप 30 नवंबर तक फर्निश कर सकते हो, 30 नवंबर 2022 तक। सेक्शन 37(3) प्रोविजो, ये प्रोविजो बोलता है कि आपने जो जीएसटीआर 1 में कुछ चेंजेस करने हैं, उस चेंजेस करने की तारीख बताता है। तो फाइनेंशियल 21-22 के जीएसटीआर 1 में आपने कुछ गलती कर दी, वो आप रेक्टिफाई करना चाहते हो, तो वो 30 नवंबर 2022 तक कर सकते हो। इसी प्रकार अगर आपने आपकी 3B में, या फिर अगर कंपोजिशन सप्लायर है तो सीएमपी 08 में, या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर टीसीएस कलेक्टर है, अगर आपने आपकी रिटर्न में कुछ मिस्टेक कर दी है, आपको उसको करेक्ट करना है। तो जिस साल के रिटर्न में आपने मिस्टेक करी है उससे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो अगर 21-22 की बात करूं तो 21-22 में अगर आपने मिस्टेक करी है तो 30 नवंबर या फिर 21-22 की एनुअल रिटर्न विच एवर इज ईयर, वहां तक आप सुधार कर सकते हो। सेम इन केस ऑफ टीसीएस ऑपरेटर। डाउट यही था दोस्तों, ये आप सबको पता है, ये डेट्स की एक्सटेंड हो चुकी है, लेकिन डाउट ये आ रहा था कि क्या 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल है। जी हाँ, गवर्नमेंट ने इस पेरा 4 में साफ साफ बोल दिया है कि आर एप्लीकेबल टू द कंप्लायंसेस फॉर फाइनेंशियल 21-22 ऑनवर्ड्स। बात रही अक्टूबर से रिगार्डिंग ड्यू डेट्स की, अक्टूबर, और अक्टूबर जो भी अपना रिसेंट अक्टूबर चल रहा है, इसकी जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी, मंथली रिटर्न, क्वार्टरली रिटर्न की बात हुई, तो डाउट ये रेज भी हो रहा था कि क्या इनकी भी ड्यू डेट एक्सटेंड हो रही है। नहीं दोस्तों, इनकी रेस्पेक्टिव कोई ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हो रही है। तो डाउट था 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल है। जी हाँ, ये जो सारी टाइम लिमिट है, जो रिसेंट नोटिफिकेशन नंबर 18 के द्वारा 1 अक्टूबर 2022 इनकी अपॉइंटेड डेट रखी गई है, ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल है दोस्तों। जिसमें आपने देखा सेक्शन 16(4), आपने देखा 34(2) क्रेडिट नोट की डिटेल, आपने देखा आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 में एरर जो थी उसको सही करने की तारीख, जीएसटीआर 3 भी सेक्शन 10 की रिटर्न, आपके टीसीएस इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की रिटर्न। अगर इनमें आपको कोई बदलाव करना है, इनमें आपको कोई रेक्टिफिकेशन करना है 21-22 से रिलेटेड, तो आप 30 नवंबर या फिर 21-22 की एनुअल रिटर्न फाइलिंग विच एवर इज अर्लियर, वहां तक आप कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको अपडेट पसंद आई हो, अगर वीडियो थोड़ा फास्ट हो, तो आप यूट्यूब पे आपके सामने ऑप्शन आता है प्लेबैक स्पीड को आप थोड़ा कम करके भी देख सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।